अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार मोदी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर आपको बता दें कि अहमदाबाद में गिरफ्तार किए गए 210 अवैध बांग्लादेशियों को जल्दी उनके देश डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही जिसने गुजरात में मिनी बांग्लादेश बसा रखा था, यानी कि लल्ला पठान, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये गुजरात जो पुलिस की टीम है उसकी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि लल्ला पठान वही शख्स है जो कि अवैध तरीके से इन बांग्लादेशियों को बसाता था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाता था और पूरी की पूरी इसने बस्ती बना रखी थी जिसे मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। फिलहाल पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए लल्ला पठान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गुजरात के चंडोला झील इलाके को मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी मामले में गुजरात पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए लल्ला पठान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आरोप है कि इसने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस इलाके को मिनी बांग्लादेश बना डाला है। बता दें कि चंडोला झील की करीब 3 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को अवैध रूप से कब्जे में लिया गया और वहां पर 7,000 से भी ज्यादा झोपड़ियां और मकान बना दिए गए। अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन तमाम अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों गुजरात प्रशासन की ओर से इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान चला करके चंडोला झील के आसपास बने मिनी बांग्लादेश को ध्वस्त कर दिया गया था। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान अधिकारियों ने झील के किनारे अवैध रूप से बनाए गए करीब 2000 घरों और झोपड़ियों के साथ साथ लल्ला पठान के आलीशान फार्म हाउस को भी ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि लल्ला पठान पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अधिकारियों ने जब 29 अप्रैल को चंदौला झील के बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया था, तब लल्ला पठान वहां से फरार हो गया था। लेकिन लल्ला पठान का बेटा फतेह महमूद गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने लल्ला पठान के काले साम्राज्य की काली कमाई के कई सारे राज भी खोले थे। इस दौरान कई बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था जो झील के किनारे बनी बस्तियों में अवैध रूप से रह रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तब ये सच्चाई सामने आई कि कैसे ये जो बांग्लादेशी हैं वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो पैसे दे करके बकायदा लल्ला पठान ने बनवाए थे और लल्ला पठान ही इन तमाम बांग्लादेशियों को यहाँ पर अवैध तरीके से पनाह दे रहा था। पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि लल्ला इन मकानों को बांग्लादेशियों को किराए पर दे करके पनाह देने का काम कर रहा था। इसके ऊपर 20,000 के लालच में वो उन्हें फर्जी आधार कार्ड और रेंट एग्रीमेंट बनवा करके देता था। इसके अलावा हर किराएदार से वो 20 रुपए पानी के और 125 रुपए पार्किंग के प्रतिदिन ले रहा था। क्राइम ब्रांच ने जब आरोपी के घर पर रेड मारी तो उन्हें 9 लाख कैश, 250 ग्राम सोना और पैसे गिनने की एक मशीन भी बरामद हुई थी। अब बताया जा रहा है कि लल्ला पठान मूल रूप से यूपी के कासगंज का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी कि लल्ला पठान राजस्थान से यूपी भागने की फिराक में था, तब उसे बांसवाड़ा में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कई रात से पर्दा उठा दिया है। उसने बताया कि अहमदाबाद के अलावा चौकीदार बाबा की दरगाह, शाह आलम, अहमदाबाद शहर, नूर अहमद सोसाइटी, डाली लिपरा में भी उसने घर खरीद रखे हैं। जितनी भी उसकी काली कमाई रहती है उसे छिपाने के लिए उसने 7 बैंकों में अपने खाते भी खुलवा रखे हैं। लल्ला पठान की 4 पत्नियां हैं और 9 बच्चे हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि गुजरात की जो सरकार है वो इन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और इस बीच 210 ऐसे बांग्लादेशी जिन्हें पिछले 10 दिनों में गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से, उन्हें उनके देश डिपोर्ट करने की तैयारी है। इस बीच आपको बता दें कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से खबरें सामने आई पिछले कई दिनों में कि कैसे इन अवैध बांग्लादेशियों ने अपना ठिकाना बना करके रखा, लेकिन गुजरात पुलिस की बड़े एक्शन के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस बीच आपको बता दें कि जब वलसाड से 300 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था, तब गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी अवैध नागरिक गुजरात में रह रहे हैं, इन तमाम लोगों को चुन चुन करके बाहर निकाला जाएगा। सुनिए क्या कुछ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा था। पिछले 24 घंटे में वलसाड जिला पुलिस द्वारा करीबन
300 से ज़्यादा शंकास्पद घुसपैठियों की तहकीकात चालू की है। अभी भी ये तहकीकात चालू है। हो सकता है इसमें से ज़्यादातर लोग इलीगल हो और बांग्लादेशी निकले। ये पूरी तहकीकात आज शाम तक पूर्ण होगी, उसके बाद आंकड़ा आप सबको दिया जाएगा। वलसाड़ जिला पुलिस ने कल पूरी रात वापी हो, संजान हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के अंदर पूरी टीम बना के एसपी से लेके सभी अधिकारियों ने रात भर ये चेकिंग की है और अभी भी ये कार्यवाही चालू है। मेरा ये मानना है आज शाम तक ये पूरी कार्यवाही पूर्ण होगी और उसके बाद जितने भी इलीगल होंगे वो सभी लोगों को डिपोर्ट करने की प्रोसीजर आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जब वलसाड से ही गिरफ्तार किया गया था इन अवैध बांग्लादेशियों को, तब वलसाड के एसपी डॉक्टर करण राज वघेला ने क्या कुछ कहा था, सुनिए उनका ये बयान। उमरगाम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शैलेश चौधरी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। उमरगाम के जो एरिया है गांधीवाड़ी, उसके आसपास में एक गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर सबके बिना पे उनको पूछताछ की गई थी और ऐसे 7 लोग, जिसमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है, ऐसे 7 लोगों को डिटेन किया गया है और इन 7 लोगों के कंफर्मेशन किया गया है कि 7 के 7 बांग्लादेशी है। 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ आगे जो कार्रवाई की जाने वाली उसमें उनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी के साथ में, और उस ज्वाइंट इंट्रोगेशन के बाद इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से डिपोर्ट करने की कार्यवाही हाथ धरी जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है और उनके इस कार्रवाई के तहत न सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों को डिटेन किया जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है, बल्कि पिछले दिनों जब पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने यह फरमान जारी किया था कि 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानियों को भी देश छोड़ करके जाना होगा, तब अवैध तरीके से जो पाकिस्तानी गुजरात में रह रहे हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी और ये जो तादाद है वो हजारों के लगभग थी, जब अवैध रूप से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को एक एक करके बाहर निकाला गया था और इनकी तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए, उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है।